नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 में एक बुक चलती है राजस्थान अध्ययन, उसका पहला जो पाठ है वो तो डाल रखा है मैंने। आज दूसरे पाठ की बात करते हैं। उस पाठ का नाम है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। अब ये इतिहास कौन सा राजा महाराजाओं वाली बात नहीं है उसमें क्या दिया है, एक बच्चे और शिक्षक के संवाद के माध्यम के भाई एक बच्चा पूछता है गुरुजी से कि गुरुजी, जब हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, अपने राज्य का नाम राजस्थान है, तो मेरे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? जहाँ मेरे फूफा जी रहते हैं वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम क्यों हैं? तो गुरुजी ने बताया कि भाई अपने राज्य का नाम जो राजस्थान है ये बहुत सारी रियासतों को मिलाकर के बनाया है। ये वर्तमान में नाम है, लेकिन प्राचीन काल में अपने राज्य के बहुत सारे प्राचीन नाम थे। प्राचीन काल में अपने राज्य है जो राजस्थान है ये बहुत सारे जनपद या अंचल में बटा हुआ था। क्षेत्र में उस जनपद या अंचल का नाम है वो किस विशेषता पर होता था? वहाँ की भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता के आधार पर होता था, या फिर उसका नाम होता था वो वहाँ की जाति या जो कबीला रहता था उसके आधार पर होता था। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि महाकाव्य कालीन राजस्थान। ये महाकाव्य क्या है? महाभारत और रामायण की बात। उस समय राजस्थान का क्या नाम था, कैसे था? अब ये देखिए, इसमें उस समय राजस्थान को मरुकांतर ये नाम था। ये किस किस में मिलता है? ऋग्वेद जो अपना प्रथम वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, रामायण, महाभारत, चरक संहिता और बृहद संहिता। इन सब में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? मरुकांतार मिलता है। ये मरुकांतार है उस समय जैसलमेर से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के बीकानेर, गंगानगर तक फैला हुआ था। जैसलमेर से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ था। फिर ये अनेक जनपदों में विभाजित और बहुत सारे जनपद आए। तो इस महाकाव्य कालीन में राजस्थान के कौन कौन से जनपद थे वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये मरुकांतार था एक जनपद जो जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ था कुछ क्षेत्रों में। फिर यहाँ एक बीकानेर में जांगल प्रदेश था। जांगल प्रदेश जिसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो आज के नागौर में है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर तो ऐसा बताया जाता है कि जब कृष्ण और बलराम वो इधर से ही होकर द्वारका गए थे।
अही छत्रपुर इस जंगल प्रदेश से होकर के ही द्वारका गए थे। वो मथुरा से या उधर से कहीं से आए होंगे, तो वो इधर से होकर के गए थे। ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताया जाता है। उसी समय यहाँ एक प्रदेश था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराट या बैराट। ये मत्स्य जनपद ये किस किस के बीच में था? यहाँ जयपुर और यहाँ अलवर के, इन दोनों के बीच में था। ये विराट या बैराट इसकी राजधानी थी। आपको पता है, सबने सुना है, उस समय महाभारत के जो पांडवों ने अज्ञातवास भोगा था, यहाँ विराट की सभा में ही निकाले थे वो अज्ञातवास। और यहाँ बृहनल्ला बन करके अर्जुन रहे थे। यहाँ हार का मजा चखा उन्होंने, तभी वो जीत सके थे। ठीक है, तो ये मत्स्य जनपद भी उसी समय था। मत्स्य जनपद की जानकारी वो ऋग्वेद से भी मिलती है। और यहाँ एक बात और है, चीनी यात्री आया था, एक चीनी यात्री युआन चांग, उसने भी इस प्रदेश का जिक्र किया है। चीनी यात्री युआन चांग ने। यहाँ एक जनपद था सूरसेन। सूरसेन की जो ये था, ये है आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी इस जनपद की राजधानी सूरसेन की। लेकिन ये सूरसेन क्षेत्र में आता था। इसका उल्लेख कुछ यूनानी विद्वानों ने भी किया है और कुछ शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये चार जो थे, ये ऐसे जनपद थे, इनका प्राचीन नाम था। इसके पश्चात जब यूनानी आक्रांता आए, सिकंदर का आक्रमण होने लगे यहाँ उत्तरी भारत में इधर से, तो यहाँ उत्तरी भारत से कुछ बलशाली जातियाँ हैं, कबीले हैं, वो इधर राजस्थान की ओर अग्रसर हो गए। कब? सिकंदर के आक्रमण के समय। ये ईसा पूर्व चौथी शताब्दी की बात है। उस समय सिकंदर के आक्रमण हुए, तब यहाँ से कौन जातियाँ आई? अर्जुनायन। ये इस पाठ में दिया हुआ नाम अर्जुनायन, मालवय, जिनको हम अपने इन क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, ये वास्तव में जातियाँ थी, कबीले थे। मालवय, शिवी जाति आई, और एक कबीला था योद्धे। ये जो कबीले थे, ये जातियाँ थी, ये राजस्थान में आई और राजस्थान में आकर के रहने लगी। इनके आधार पर ही फिर उन क्षेत्रों के नाम जाने जाने लगे। फिर उनको भूल गए लोग, वो हट गए, और फिर इनके आधार पर ही उन क्षेत्रों के नाम जाने जाने लगे। जैसे यहाँ अर्जुनायन आकर रहे, कहाँ? अलवर में। जो मत्स्य क्षेत्र था पहले, वहाँ अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ अर्जुनायन जाति आकर के रही। ये जाति बहुत बड़ी बहादुर थी। इन्होंने ही सबसे पहले विदेशी छत्रपों का मतलब होता है कबीले का मुखिया, राजा, गवर्नर, उनको हराया था। सबसे पहले विदेशियों को हराने वाली जाति अर्जुनायन थी। ठीक है, उन छत्रपों को हराया था यहाँ। ये इतनी बहादुर थी। और किसके साथ मिलकर के हराया था? मालवय के साथ में मिलकर के हराया था अर्जुनायन ने। जो मालवय जाति है, इनका जो शक्ति का केंद्र है यहाँ टोंक में एक मिला है नगर, वो था इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र।
अब मालवा क्षेत्र जो प्रतापगढ़ है, आपका झालावाड़ है, ये जो क्षेत्र है ये मालवा है यहाँ। लेकिन उस समय टोंक, फिर इधर अजमेर और फिर मेवाड़ तक मालवों की सत्ता हो चुकी थी। यहाँ तक मालवे फैल चुके थे। मालवे बड़े बहादुर थे और ये क्षेत्र भी वैसे हरा भरा था। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हरा भरा होने के कारण मालवा कहते हैं, यहाँ मालवा जाति रही थी आकर के, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मालवा पड़ा। ठीक है। इन्होंने दिग्विजय किया था। इनकी दिग्विजय का जो उल्लेख है वो किससे मिलता है? नांदसा। नांदसा जो अभिलेख है भीलवाड़ा का, नांदसा अभिलेख भीलवाड़ा, उससे पता चलता है इनकी दिग्विजय का है वो। उसके पश्चात यहाँ ये सिवी है, यहाँ रहे सिवी। ये सिवी जाति यहाँ रहने के कारण इस क्षेत्र को सिवी कहा जाता है। मेवाड़ के प्राचीन नामों में आपने पढ़ा होगा कि सिवी नाम ये मेवाड़ का कहा जाता है। इसी क्षेत्र, इसकी जो राजधानी थी वो मज्जिका थी, मज्जमिका या मध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के नगरी में मिलते हैं। मध्यमिका या मध्यमिका के अवशेष हैं वो चित्तौड़गढ़ के नगरी में मिलते हैं। सिवी, इसी को मेदपाट कहते हैं, इसी को प्रागवाट कहते हैं, इसी को मेवाड़ कहते हैं। इस जनपद का नाम मेवाड़ पड़ा था। योद्धे उत्तर में आकर के रहे थे, गंगानगर हनुमानगढ़ में योद्धे। ये जाति इतनी बहादुर थी, ये कबीला था ये, और ये कबीला ये था कि भारत का सर्वप्रथम या राजस्थान का, उत्तरी राजस्थान का सर्वप्रथम कबीला ऐसा था जिसने कुषाणों की शक्ति का नाश किया था। कुषाण शक्ति को हराया था या पराजित किया था। सिर्फ एक ही लाइन का है इनके बारे में, और यही क्वेश्चन बनता है इसका कि कुषाण शक्ति को पराजित किस कबीलाई जातियों ने किया था, या किस कबीले ने किया था, किस जाति ने किया था? योद्धे ने किया था, जो उत्तरी राजस्थान की प्रमुख कबीलाई जाति थी। ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है कि ये गुप्त काल तक ये नाम चलते हैं। मौर्यों से लेकर के गुप्त काल तक ये जनपद रहते हैं। गुप्त इनको आश्रित, आंशिक आश्रित के रूप में रखते हैं। लेकिन उसके पश्चात 5वीं सदी के आसपास हूण आक्रांता, हूण आक्रमणकारी आते हैं और इन जनपदों को नष्ट कर देते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट कर देते हैं और फिर इनके नाम हट जाते हैं। और उसके पश्चात आज के जो नाम हैं वो आते हैं। आज आप जो जानते हो इनमें, जैसे आज के नामों में कौन कौन से थे? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, और क्या बच गया आपका? मेवात, शेखावाटी, वांगड़ या वांगड़। ठीक है, ये आते हैं। मारवाड़ का केंद्र रहा यह मंडौर, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, ये पूरा क्षेत्र है ये मंडौर में आता है। जालोर, सिरोही और नागौर का भाग, ये मंडौर की छत्र छाया के नीचे थे। ये मारवाड़ प्रदेश कहा जाता था इनको। और यहाँ फिर पहले मंडौर पर किनका अधिकार था? गुर्जरों का, प्रतिहार गुर्जरों का। और उसके पश्चात यहाँ राठौड़ों का शासन कायम हो गया, राठौड़ सत्ता कायम हो गई। ये तो आ गया आपका मारवाड़। विश्व का सबसे प्राचीन मेवाड़,
मेवाड़, सिवी, प्रागवाट, मेदपाट, ये नाम इस अंचल के हैं। ये उदयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। ठीक है, इसका नाम पड़ा। इस पर सिसोदिया वंश का राज्य, पहले गोहिल वंश के बप्पा रावल ने इसमें राज्य की स्थापना की और फिर सिसोदिया वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा है। इसमें सबसे प्राचीन शासन करने वाला जो राजवंश है वो यही है, सर्वाधिक काल तक सिसोदिया वंश। मेवाड़, ये आपका हाड़ौती कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है ये कोटा बूंदी वाला। यहाँ मीणाओं का राज्य था पहले। बुंदा नामक मीणा ने बूंदी को बसाया था। फिर हाड़ा वंश के जो राजपूत हैं उन्होंने मीणाओं को पराजित करके यहाँ अपने राजवंश की नींव रखी और उसी हाड़ा वंश के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है और उसी के कारण यहाँ की जो बोली है उसको भी हाड़ौती कहा जाता है। कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र। ये जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है ये मेवात कहा जाता है। मेवात, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, यहाँ मेव जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवात कहलाता है। और उस मेव जाति का सरदार था एक हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, जो राणा संगा की ओर से खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ता है और वीर गति को प्राप्त होता है। हसन खां मेवाती वो मेवात का था। ठीक है। ढूंढाड़ जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहा जाता है। यहाँ की जो भाषा है उसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। यहाँ मीणाओं का ही राज्य था, उनको हरा करके फिर कच्छावा राजवंश का राज्य रहा है ढूंढाड़ क्षेत्र पर। ठीक है, ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और ये जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है ये वांगड़ है। वांगड़ दो तरह, एक इधर शेखावाटी का कुछ भाग और गंगानगर हनुमानगढ़, इसको भी वांगड़ कहते हैं। ये अलग अलग मानते हैं, ये पानी के नीचे नहीं दबता या पानी के नीचे दबता है, कि ऐसे दो तरह से है, लेकिन पूरी तरह से वांगड़, ये वांगड़ी भाषा यहाँ चलती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो ये इस पाठ में बताया हुआ है, इसके प्राचीन नामों के बारे में बताया हुआ है। तो ये पूरी जानकारी थी, ये पूरा पाठ है। इसमें जितने भी शब्द थे सारे के सारे मैंने ले दिए, कुछ भी बचा नहीं है अब। तो इस तरह के अगर वीडियो आप आगे चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। हर एक पाठ को ले आएंगे यहाँ। कक्षा 6 फिर 7 8 तीनों क्लास में ये राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है। कैसा लगा वीडियो आपको? शेयर और सब्सक्राइब करना और बिंदास रहो, मस्त रहो और तैयारी में लगे रहो। जय हिंद।